हाय एवरीवन। ये पार्ट 5 है एसपीडी एमसीक्यू सीरीज़ का, जिसमें कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। सारे के सारे 800 नहीं, इसमें से जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देख रहे हैं। पार्ट 4 तक आ चुका है, ये पार्ट 5 है। इसमें हम 500 से लेके 630 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 506 क्वेश्चन तक हालांकि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, लेकिन फिर से मैं ये 6 क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं फिर से हम। देखिए 502 क्वेश्चन कर रहा है कि $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये जो बुक है ना वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुभाष गर्ग के द्वारा लिखा गया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है डिजिटल पार्लियामेंट जो है वो लॉन्च किसने किया है, ये ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वो लोकसभा सेक्रेटरीट ने किया है। टाटा स्काई जो है ना उसका नाम बदल के टाटा प्ले हो गया है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं वो कौन है? ये मैंने मार्क किया है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन ये हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेम बस आप दिमाग में रखिएगा। नागेश्वरन साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनको किया गया है। फिर इंडियाज़ लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन ये ओपन कहाँ है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है, वहाँ हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन ओपन किया गया है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में शुरू करेंगे 507 से, ठीक है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट है अलग अलग क्वेश्चंस में, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। देखिए पहला कह रहा है कि रिसेंटली दक्षिण जो है ना, दक्षिण माबुआंग हैज़ बिकम द फर्स्ट ओडीएफ विलेज विलेज। तो पहला ओडीएफ प्लस विलेज बना है कहाँ का? वो बना है मिज़ोरम का। जो दक्षिण माबुआंग है ना, दक्षिण माबुआंग, ये विलेज थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। और पहला स्टेट कौन सा था जो हमारा ओडीएफ प्लस डिक्लेयर हुआ था? वो था सिक्किम। फिर आता है रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना वो नोटिफाइड हुआ है 4th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? तो ये याद रखिएगा, रामगढ़ हमारा झारखंड में है, लेकिन इससे कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। ये रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा कहाँ? राजस्थान में है, जिसको कि 4th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। अब ये जो है ना रणथंभौर जो हमारा टाइगर नेशनल पार्क है वो भी राजस्थान में है, उसके पास में ही ये डिक्लेयर हुआ है, उसके पास में ही ये जगह पे है हमारा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? राजस्थान में। ये 4th टाइगर रिजर्व है। फिर क्वेश्चन आता है कि इंडिया वॉन इन हॉकी वुमेंस, विच मेडल इंडिया हैज़ वॉन इन हॉकी वुमेंस एशिया कप रिसेंटली? तो देखिए वुमेंस एशिया कप ये 10th एडिशन था, ठीक है। वेन्यू कहाँ? ओमान में हुआ था, और जापान जिसका है विनर रहा था, और जो सेकंड पोजीशन पे था साउथ कोरिया। इंडिया था 3rd पोजीशन पे, इसलिए इंडिया को क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल। तो याद रखिएगा वुमेंस हॉकी मतलब हॉकी वुमेंस एशिया कप, ठीक है, ये इंडिया को ब्रॉन्ज मिला है। फिर क्वेश्चन आता है कि 12th हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल में चीफ गेस्ट नेशन किसको बुलाया गया था? तो वो गेस्ट नेशन थे यूके को इस बार बुलाया गया था, ठीक है। ये हर साल होता है और हर साल अलग अलग नेशन को इनवाइट करते हैं हम लोग। तो इस बार हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल में कौन इन्वाइट हुए थे? यूके के चीफ गेस्ट हुए थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड ऑनलाइन सेफ्टी बिल? तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है। क्यों? अपने सिटीजन्स को ऑनलाइन बुलिंग यानी कि सोशल मीडिया पे थ्रेट देना, उनको फ्रॉडबाजी करना, उन सब कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। फिर क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेट का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ना वो TX2 अवार्ड जीता है? तो ये तमिलनाडु जीता है। तमिलनाडु में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसने जीता है। TX2 क्या होता है? फुल फॉर्म टाइगर्स टाइम्स 2, यानी कि टाइगर्स की संख्या को डबल किसने किया है ज़्यादा, उस बेसिस पर निकलता है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में उन्होंने टाइगर की संख्या को डबल किया है, इसलिए इनको अवार्ड मिला है, और ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। फिर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया है? तो एप्पल बन गया है। रिसेंटली $3 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये क्रॉस किया है, इसलिए ये वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेट है ना जो फर्स्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस को निकाला है? तो वो है केरला, ठीक है। एटलस में क्या होता है? अलग अलग चीज़ों को हम डिपिक्ट करते हैं। अगर आप इंडियन एटलस की बात करो, है ना, उसके फीचर्स को, उसी तरीके से बर्ड एटलस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स जो मिलते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, अबुंडेंस है, वो सारा कुछ लेके केरला ने निकाला है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि रसिया और चाइना और तीसरा कौन सा कंट्री है जिसने चिरू 2022 एक्सरसाइज किया है? तो वो है ईरान। याद कैसे कीजिएगा? चिरू को थोड़ा तोड़िए, C से चाइना, I से ईरान, RU से रसिया। ये हुआ कहाँ था? गल्फ ऑफ ओमान में। ये गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है? कौन से ओशियन में आप बताइएगा? अरेबियन ओशियन कि इंडियन ओशियन? कमेंट कीजिएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि ए लिटिल बुक ऑफ जॉय, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है रस्किन बॉन्ड साहब ने। रिसेंटली इन पे अटैक भी हुआ था,
जिस कारण से हॉस्पिटलाइज भी हो चुके थे, बहुत चर्चा में थे। तो याद रखिएगा, ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। फिर क्वेश्चन आता है कि कौन से कंट्री ने AK-203 जो असॉल्ट राइफल है वो इंडिया को दिया है? तो AK सीरीज का जो भी राइफल है ना, AK-74, AK-203, AK-47, ये सारा का सारा रसिया से आता है। ठीक है, याद रखिएगा, रसिया जो है वो इस राइफल को इंडिया को दिया है। फिर क्वेश्चन आता है 519 कि रिसेंटली जो है ना, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? तो अभी हमने देखा था वी अनंत नागेश्वरन, इनको अपॉइंट किया गया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन आता है कि लाला लाजपत राय, जो हमारे बहुत फेमस हिस्टोरियन रहे हैं, मतलब हिस्ट्री के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हैं ये, उनका कौन सा इस बार जयंती मनाया गया था? तो 157th, याद रखिएगा 157th। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि चरणजीत सिंह फॉर्मर इंडियन प्लेयर थे, रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट से जुड़े हुए जो कि रिसेंटली में गुजर गए हैं? तो वो हमारे हॉकी से जुड़े हुए थे चरणजीत सिंह, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे। कब कैप्टन थे? 1964 में, जिस समय इंडिया ने हॉकी में गोल्ड मेडल लाया था टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, 1964 में इंडियन हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, और उसके ये कैप्टन थे चरणजीत सिंह। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इस बार रिपब्लिक डे जो है वो कौन सा था? तो 73rd रिपब्लिक डे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंडिपेंडेंस डे कौन सा था? ये बताइएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली हाउ मेनी सेलिब्रिटीज़ हैव बीन अनाउंस टू गिव पद्मा अवार्ड 2022? तो 2022 में कितनी को पद्मा अवार्ड मिला है? तो टोटल 128 लोगों को मिला है, याद रखिएगा। ये जो है ना, रिपब्लिक डे के दिन, हर दिन, मतलब हर साल रिपब्लिक डे के दिन मनाया जाता है, और राष्ट्रपति साहब इनको देते हैं। ठीक है, तो इस बार जो 128 मिला उसमें 4 को पद्म विभूषण मिला है, 17 को पद्म भूषण मिला है, और 107 को पद्मश्री मिला है। ठीक है, सीरीज लिखा गया लेकिन यहाँ पद्मश्री होगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा कितने को मिला है पद्म अवार्ड? इस बार 128 लोगों को मिला है। फिर क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने अपने 13 नए डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया है, बनाया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है, तेलंगाना जो है ना, अभी तेलंगाना अलग हो गया है, तो आंध्र प्रदेश कैपिटल भी अलग बना है, तेलंगाना का भी अलग कैपिटल बना है। उसी के एवज में इन्होंने चुनाव के पहले वादा किया था, तो इन्होंने फिर से क्या है, 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट को बनाया है। तो टोटल कितने हो गए हैं? टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं अब आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सीएम जो है ना, YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के CM है। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो पहला रैंक किसके द्वारा है? डेनमार्क है। इंडिया का रैंक कितना है? 85th है। अब पहला रैंक का मतलब ये नहीं कि यहाँ करप्शन से बहुत ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ करप्शन न के बराबर होता है, करप्शन फ्री कंट्री ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इंडिया का रैंक कितना है? 85th रैंक है इंडिया का। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा होता है। फिर आता है कि बेस्ट मेल क्रिकेटर इन द ICC अवार्ड 2021, तो ये शाहीन अफरीदी को मिला है बेस्ट मेल क्रिकेटर इन द ICC अवार्ड 2021, याद रखिएगा, फिगर है ये। फिर क्वेश्चन आता है कि विच टीम हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ नेशनल वुमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था, 9th एडिशन था। ठीक है ना, टोटल 5 हमारे यहाँ पे स्टेट ने भाग लिया था, और लद्दाख ने इस बार जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, लद्दाख ने जीता है, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। नेशनल इवेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो भी वुमेन से जुड़ा हुआ है इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नेशनल वुमेंस हाइस, और ऐसे भी आइस हमारा क्या, बर्फीला जगह कहाँ पे? हमारा नॉर्थ स्टेट्स ही है, नॉर्थ स्टेट्स, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यही सब है। तो उनमें से आपको हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन देखते ही। इसमें कौन जीता है? लद्दाख ने जीता है इस बार। फिर क्वेश्चन आता है रिसेंटली हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन रिसीव द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड? देखिए, प्राइम मिनिस्टर चिल्ड्रंस अवार्ड जो है ना, ये हर साल रिपब्लिक डे परेड होता है ना, रिपब्लिक डे परेड, उस परेड में दिया जाता है हर साल बहादुरी अवार्ड, बाल बहादुरी अवार्ड। तो इस बार जो है टोटल 29 लोगों को दिया गया है, लेकिन 2022 में जो दिया गया है वो टोटल 2020 और 2021 दोनों को संख्या को मिलाकर, क्योंकि कोविड के कारण 2020 में दिया नहीं गया था, तो 2020 और 21 मिलाकर टोटल 61 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 61 लोगों को, लेकिन 2022 में अकेला 29 लोगों को। इसमें से याद रखिएगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2022 में 2 लोगों को इन बिहार से जुड़े उनको मिला है, और 2021 में 1 बंदी को मिला था। ठीक है, तो टोटल 3 हो गए। तो 2 किनको मिला है 2022 में? वो हैं धीरज कुमार, जो कि गैलेंट्री अवार्ड से हैं, गैलेंट्री अवार्ड के लिए मिला है, और एक मिला है पल साक्षी को सोशल सर्विस के लिए। और 2021 की अगर बात करें तो ज्योति कुमारी को मिला है, जो दरभंगा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 3 हो गए, धीरज कुमार, पाल साक्षी एंड ज्योति कुमारी, ये बिहार से हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि हु वॉन
वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो ये जो है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में हुआ था और पीवी संधू ने इसको जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंडिया ही ऑर्गेनाइज कराती है हर साल, तो उसमें ये हमारा पीवी संधू ने जीत दर्ज किया है, याद रखिएगा। फिर आता है रिसेंटली द इंडोनेशियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू रिप्लेस जकार्ता एंड मेक इट द न्यू कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो कौन से कंट्री, मतलब इंडोनेशिया जो है वो किस जगह को अपना नया कैपिटल बनाएगा? तो जकार्ता था, अभी उसके जगह पे नुसांतारा बनाएगा, जो कि वहाँ से 1000 किलोमीटर के आसपास दूर है। बोर्नियो आइलैंड है ना, उसके नज़दीक में। बताना बोर्नियो आइलैंड किस लिए फेमस है? बोर्नियो आइलैंड बताना आप, ठीक है। ये फ्यूचर कैपिटल इनका होगा, अभी हुआ नहीं है। अगस्त 2024 तक ये मान के चल रहे हैं वहाँ शिफ्ट कर देंगे सारा कुछ। क्यों कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज। सी लेवल, इंडोनेशिया क्या है? आइलैंड, मतलब बहुत से टुकड़ों से आइलैंड से बना हुआ देश है। सी लेवल जो है ऊपर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली उसको बचाने के लिए क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम यहाँ देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये कैपिटल शिफ्ट करना डिसाइड किया है। फिर आता है कि सुभाष भौमिक, ये रिसेंटली जो मतलब पास अवे हो गए हैं, वो किस खेल से थे? तो ये हैं फुटबॉल से जुड़े हुए पर्सन थे, याद रखिएगा, सुभाष भौमिक। बंगाल, ऐसे भी सुना होगा, बंगाल में फुटबॉल लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं, है ना। मोहन बगान आपने नाम सुना होगा, बंगाल टीम नाम सुना होगा, ये सब उधर के हैं। तो सुभाष भौमिक फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। फिर है कि विच यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम द फर्स्ट मिल्क विलेज। तो ये है जेरी सेटलमेंट, वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेरी सेटलमेंट इलाका है, वहाँ पे फर्स्ट मिल्क विलेज को वहाँ डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके तहत वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इनको फार्म सब्सिडीज़ के लिए, फार्म जैसे फार्मिंग के लिए अलग अलग सब्सिडीज़ वगैरह दे रहे हैं, ताकि यहाँ पे मिल्क का और प्रोत्साहन हो। फिर आता है क्वेश्चन, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी ओपन होगा? तो वो कहाँ होगा? लखनऊ में, याद रखिएगा, पैरा बैडमिंटन अकेडमी, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, हुज स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय शिफ्टिंग अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति था ना पहले इंडिया गेट पे, दिल्ली पे, वहाँ पे 2400 घंटे कभी दिया बुझता नहीं था, ठीक है। तो उसको हटाकर अब जो है कहाँ शिफ्ट किया गया है? तो वो किया गया है नेशनल वार मेमोरियल, वहीं पे बाजू में नेशनल वार मेमोरियल है, ठीक है। तो नेशनल वार मेमोरियल में इस अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया जाएगा, और अमर जवान ज्योति की जगह पे सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है वो वहाँ पे खड़ा किया जाएगा, याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन बनता है, अमर जवान ज्योति की जगह अब कौन सा वहाँ पे मूर्ति होगा? तो वो होगा सुभाष चंद्र बोस का, और अमर जवान ज्योति को मर्ज कहाँ किया जाएगा? नेशनल वार मेमोरियल में। फिर क्वेश्चन आता है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, ये किनके नाम पे? तो ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पे पराक्रम दिवस मनाया जाएगा 23 जनवरी को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसमें उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये दोनों, ठीक है। अब हम इधर आते हैं। फिर क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन द ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग। देखिए, जैसे आईपीएल है ना, आईपीएल 2007 में शुरू हुआ था, तो आईपीएल जैसे शुरू हुआ वैसे ही 2010-11 के बीच में ये ऑस्ट्रेलिया ने भी शुरू किया था अपना मतलब नेशनल टूर्नामेंट की तरह, ताकि वही क्रिकेट को एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल बना दे, पैसे वाला खेल बना दे। तो उनके यहाँ भी अलग अलग टीम होता है, जैसे यहाँ पे मुंबई इंडियंस है, वैसे ही वहाँ पे अलग अलग टीम होती है, नेशनल टीम होती है। तो उसी में पार्ट लेने वाले उन्मुख चंद पहले प्लेयर बन गए हमारे, ठीक है ना, याद रखिएगा, उन्मुख चंद। फिर क्वेश्चन आता है कि न्यू चीफ ऑफ एयर इंडिया, तो विक्रम देवदूत न्यू चीफ ऑफ एयर इंडिया है, तो याद रखिए क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। एयर इंडिया को रिसेंटली टाटा सन्स यानी कि टाटा ग्रुप है ना, उसने खरीदा है, जो कि पेरेंटली ओरिजिनली इन्हीं की थी, फिर वो नेशनलाइज्ड हो गई। अब बताइए एयर इंडिया नेशनलाइज कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उतना दिन तक तो इंडिया ने संभाला, इंडियन गवर्नमेंट ने, लॉस मेकिंग एक हमारा PSU था ये, मतलब लॉस मेकिंग सेक्टर था ये, इसलिए इसको बेचने का फ़ायदा के डिसीजन लिया गया, तो टाटा सन्स ने वापस इसको ले लिया है, तो इसलिए विक्रम देवदूत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संन्यास लिए हैं? तो वो टेनिस से बिलोंग करती हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन। फिर आता है फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर ऑफ पाकिस्तान, कौन थी? तो सारा गिल, याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर पर्सन, फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर ऑफ पाकिस्तान वो है सारा गिल बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि द न्यू स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन कौन है? तो वह है रॉबर्ट मेट्सोला। अब ये क्यों बता रहे हैं? ऐसे तो और भी कंट्री के हैं, लेकिन EU इसलिए क्योंकि अभी यूक्रेन रसिया वार ही इसलिए हुआ है। सारा यूरोपियन यूनियन का मैक्सिमम कंट्री जो है वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, है ना। और नाटो भी, सर नाटो बेसिकली है क्या? नाटो में जितने कंट्री हैं वो सब यूरोपियन यूनियन के तो ही हैं मैक्सिमम, है ना, और प्लस अमेरिका, इसलिए यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू स्पीकर कौन है वहाँ के? रॉबर्टा मेट्सोला बने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ लोकसभा के स्पीकर हैं, राज्यसभा के यहाँ चेयरमैन होते हैं, वैसे यहाँ स्पीकर उस टाइप हैं EU के, रॉबर्टा मेट्सोला। फिर है कि फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किनको बनाया गया फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर? तो वह है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की,
लेवेंडोस्की, ये जो हैं लियोनेल मेसी जो थे ना पिछले बार थे, उनको हरा कर ये आए हैं, मतलब पिछले के पिछले बार, तो लगातार ये बन रहे हैं। तो ये इसलिए याद रखिएगा फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 इनको मिला, रॉबर्ट लेवेंडोस्की उनको मिला है। फिर क्वेश्चन आता है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू सेटअप जस्टिस क्लॉक। ये क्या है, तो ये गुजरात हाई कोर्ट बना है। इसमें क्या है कि बड़ा सा एलसीडी लगा दिया हाई कोर्ट के आगे, उसमें दिखेगा कि कितना केस पेंडिंग है और कितना केस का डिस्पोजल हो गया है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशरी सिस्टम के लिए। ठीक है, हमेशा हम लोग देखते हैं कि उसमें उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हर जगह हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन जुडिशरी में नहीं है ना। तो ये अच्छा कदम है गुजरात हाई कोर्ट का। फिर क्वेश्चन आता है कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज, ये जो याद रखिएगा हमारे जितना भी डांसर है, मतलब है ना डांस फॉर्म, कथकली हो गया, फिर कथक हो गया, तो और भी हमारा 7-8 होते हैं और क्लासिकल डांसेज। तो इनमें से एक था कथक जो हमारा नॉर्थ इंडिया में बनता है। इसके जो मेन हमारे जिनको बहुत चर्चित ये रहे हैं इंसान इस ये डांस से जुड़े हुए, वो पंडित बिरजू महाराज। तो इनका मृत्यु हो गया था। इनका फुल नाम क्या है, तो यह है ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा। कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। के की भी मृत्यु हुई अभी, जो सिंगर थे, उनका फुल फॉर्म क्या बताइए के का, ठीक है। तो कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज हैं, उनका नाम ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा। ये लखनऊ घराना से बिलोंग करते थे। लखनऊ घराना पता है क्या होता है, घराना क्या होता है कि अलग अलग रीजनल जो है ना कि हमारा एक उनका वेरिएशन आता है सिंगिंग में, जो कि उसी जगह से जुड़ा हुआ बड़ा फेमस होता है। जैसे कि आपने क्लास 11 फाइन आर्ट्स में पढ़ा होगा, हमारा आर्ट फॉर्म होता है, गंधारा आर्ट होता है, मथुरा आर्ट होता है ना, मैथिली हमारा हो गया, मैथिली पेंटिंग हो गया, है ना, मधुबनी आर्ट हो गया, पटना कलाम। वैसे ही हमारा म्यूजिक में भी होता है, फोक म्यूजिक्स होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लखनऊ घराना से बिलोंग करते थे पंडित बिरजू महाराज। फिर आता है रिसेंटली पीएम मोदी हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विच डेट एवरी ईयर नेशनल स्टार्टअप डे। तो ये 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, फैक्ट है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आता है रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज़ वॉन एसेज कप। एसेज कप जीता है, ये किन दो देश के बीच में होता है, तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। जैसे इंडिया और पाकिस्तान कट्टर है ना, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये कट्टर, जैसे मतलब कट्टर इन द सेंस रॉन्ग मत लीजिएगा, खेल में थोड़ा सा इनमें रहता है इंग्लैंड से। तो इसलिए कि इंग्लैंड भैया इनका कॉलोनी था, दुनिया के हर कोने में, मैक्सिमम कोने में इनका कहीं ना कहीं कॉलोनी था। कॉलोनी मतलब ये गुलाम बनाए थे लोगों को, गुलाम इन द सेंस वहाँ रूल किए थे, ठीक है। तो ये उनमें रहता है। फिर क्वेश्चन आता है कि बैडमिंटन से कौन सा प्लेयर है जिसने कि मेन सिंगल्स टाइटल जीता है इंडिया ओपन में, तो वो है लक्ष्य सेन। याद रखिएगा न्यू दिल्ली में हुआ था, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कराती है। तो मेन सिंगल्स टाइटल कौन जीता था इस बार इंडिया ओपन में, वो है लक्ष्य सेन। याद रखिएगा लक्ष्य सेन ने। फिर क्वेश्चन आता है मिस वर्ल्ड 2022 कौन जीता है, तो ये सेलेन फोर्ड है, उन्होंने जीता है, यूएस की हैं सेलेन फोर्ड, ये जीती हैं मिस वर्ल्ड 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीमेल से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। फिर कहता है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के, तोशिकी काइफू, जिनका मृत्यु हुआ है अभी, तो वह है जापान के। तोशिकी है, ऐसे तोशिबा याद रखिएगा, तोशिबा से याद रहेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि विच फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर है रिसेंटली रिसीव्ड ब्रिटेन्स नाइटहुड ऑनर, तो ये क्लाइव लॉयड, ये है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। कहाँ के, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं ये, जिनको कि नाइटहुड का अवार्ड मिला है ब्रिटेन का, ब्रिटेन्स नाइटहुड ऑनर, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली द फेमस पर्सनालिटी कमाल खान हैज़ पास्ड अवे एट एज ऑफ 61 ही वाज, वो एक जर्नलिस्ट थे, एनडीटीवी के जर्नलिस्ट थे, काफ़ी फेमस था उनका बोलने का स्टाइल, और ऑनेस्ट पत्रकार भी थे। तो इनको याद रखिएगा, कमाल खान जर्नलिस्ट थे एनडीटीवी के। फिर क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने 60 साल से बढ़ाकर कितना साल कर दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिटायरमेंट, वो 62 साल हो गया, आंध्र प्रदेश ने किया है, ठीक है, 62 साल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल। तो पहले वीवो था, अब वीवो को किसने रिप्लेस कर दिया है, तो वीवो को रिप्लेस कर दिया है किसने, वीवो को रिप्लेस कर दिया है टाटा ने। अब जो है ना टाटा 2022 और 2023, ठीक है, याद रखिएगा 2022 और 23 के लिए टाटा जो है अब स्पॉन्सरशिप करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर है कि विच कंट्रीज क्रिकेटर क्रिस मॉरिस हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम, तो वो हैं साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आता है जनवरी के कौन से डेट को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं, तो ये है विवेकानंद के जयंती पे, वो है 12 जनवरी को, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें सफलता ना मिले, सुख चैन को त्याग दो, नींद को त्याग दो, ठीक है। तो 12 जनवरी को याद रखिएगा नेशनल यूथ डे मनता है विवेकानंद के जन्मतिथि पे। फिर है नेक्स्ट चीफ ऑफ इसरो के नेक्स्ट चीफ कौन बनेंगे, तो के सिवन पहले थे, अब उनको एक हेड करेंगे कौन, मतलब उनके बाद सक्सेसर हैं एस सोमनाथ, याद रखिएगा एस सोमनाथ। ये इसरो डीआरडीओ का तो पूछता ही रहता है, तो ध्यान में रखिएगा, सोमनाथ जो है इस बार इसरो के नए चीफ बनेंगे। फिर क्वेश्चन है वेस्टर्न रेलवे जो है ना
कौन सा ऐप स्टार्ट किया है फॉर द लॉस्ट ऑफ लगेज और पैसेंजर्स, उसको ढूंढने के लिए? तो मिशन अमानत, ठीक है, याद रखिएगा, मिशन अमानत रेलवे ने शुरू किया है। फिर क्वेश्चन आता है न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द आईएमएफ, आईएमएफ के न्यू इकोनॉमिक चीफ कौन बने हैं? तो वह है ओलिवर गोरेंकस, याद रखिएगा, ओलिवर गोरेंकस आईएमएफ के नए इकोनॉमिक चीफ बने हैं। नाम थोड़ा अजीब है, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का इस बार कौन सा था तिथि, पुण्यतिथि? वो 56वां था, लाल बहादुर शास्त्री। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था और किसने दिया था? इन्होंने क्या टाइटल दिया था? जय जवान, बताइएगा, जय जवान। उसके बाद क्या, ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन आता है केवाडिया रेलवे स्टेशन, केवाडिया रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ है जिसका नाम बदल दिया गया है? तो इसका नाम हो गया एकता नगर रेलवे स्टेशन, गुजरात का है ये, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे स्टेशंस का नाम बदला है, बताइए। इसमें से एक तो है आपका एक मांडू स्टेशन है, ठीक है, मंडुआडीह है बनारस का, उसका भी नाम बदला है, बताइए क्या है। फिर एक आता है वीर बालक दिवस, ये कब मनता है? तो ये 26 दिसंबर को मनता है वीर बालक दिवस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना। पीएम मोदी साहब ने इनको बताया था कि 26 दिसंबर से हम वीर बालक दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे हम? तो इसलिए मनाएंगे क्योंकि यहाँ पे है कि सेक्रीफाइस ऑफ द गुरु नानक 4 सन, जो गुरु नानक जी के 4 बच्चे थे ना, उनको भी मुगलों ने मार दिया था। सोचो, इस 4 साल के बच्चों के शहादत को याद करते हुए, ताकि लोग भूले नहीं, ये वीर बालक दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इधर आते हैं क्वेश्चन। अब कह रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड द मैनपुरी सैनिक स्कूल, मैनपुरी सैनिक स्कूल है, उसका नाम जो है बदल के क्या रख दिया गया है? तो जनरल बिपिन रावत स्कूल, ये नाम रख दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है कि हु हैज़ रिसीव द बेस्ट स्टेट कैटेगरी अवार्ड इन द रिसेंटली नेशनल वाटर अवार्ड्स, ये किसको मिला है? तो देखिए, ये मिला है यूपी को, पहला मिला है यूपी को बेस्ट नेशनल वाटर अवार्ड्स मिला है, याद रखिएगा। पहला 2018 में शुरू हुआ था। और ईस्ट जोन में बात करें, ओवरऑल सारे कंट्री में तो यूपी को सबसे टॉप पे है स्टेट में, लेकिन अगर हम ईस्ट जोन में बात करें कि ईस्ट जोन में बिहार में किसको मिला है? तो ईस्ट चंपारण को मिला है बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए। और क्या है इस जोन में? तो एक गोड्डा जगह है झारखंड में, गोड्डा, ठीक है ना, तो झारखंड में गोड्डा से मिला है, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट पंचायत अगर बात करें तो बेस्ट पंचायत बिहार में तेलारी है, तेलारी एक पंचायत है गया में, उसको मिला है बेस्ट पंचायत अवार्ड, किस लिए? नेशनल वाटर अवार्ड्स के लिए। और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो ईस्ट चंपारण अभी दिखाई हमने, ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 का, अभी 2022 में 2020 का निकला है, तो ये डेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ ओपन हो रहा है? तो हैदराबाद में। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 3.3 बिलियन ईयर्स से लेकर 55 मिलियन ईयर्स एगो तक के जो भी टुकड़े मिले हैं ना, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाइंड किया है, उसको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा ताकि लोग जाने अपने विरासत को, सिविलाइजेशन को। फिर आता है कि 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया जो है वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारत सुब्रमण्यम, 14 साल की उम्र है, ठीक है। 73rd, याद रखिएगा, 72nd नहीं है, 73rd चेस मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है ये। फिर आता है इसमें कि न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, है ना, इसको ये जो कौन बन रहे हैं? तो वो बन रहे हैं उर्जित पटेल, ठीक है, याद रखिएगा। उर्जित पटेल कौन थे? ये 24वें RBI गवर्नर थे, RBI के गवर्नर रह चुके हैं ये 2016 से 18 तक, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है AIIB का? चाइना में है, ये 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था, याद रखिएगा। और प्रेजेंट गवर्नर कौन है RBI के? वो शक्तिकांत दास। क्लियर है? ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द रिसेंटली गिवन गोल्डन अवार्ड, ग्लोब अवार्ड किसको मिला है? तो एंड्रू गारफील्ड, एंड्रू स्पाइडरमैन देखा है आपने, उसमें जो था ना यंग लड़का, उसको मिला है। तो एंड्रू गारफील्ड है, उनको मिला है। और बेस्ट पिक्चर कौन सा है? द पावर ऑफ द डॉग। और बेस्ट एक्ट्रेस निकोल किडमैन को मिला है। 3 फैक्ट याद रखिएगा। बेस्ट पिक्चर किसको मिला है? वो है द पावर ऑफ द डॉग। एंड द बेस्ट एक्ट्रेस निकोल किडमैन एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड वो मिला है एंड्रू गारफील्ड को, ठीक है। अब इधर आ जाइए। इसमें भी हालांकि 2-3 चीज़ होता है, एक ड्रामा में होता है, एक म्यूजिक में होता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंड्रू गारफील्ड को ही मिला है। ऐसे तो विल स्मिथ मिला है, वो अलग सेक्शन में मिला है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि द फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन वुमेन टू रीच, इसमें कह रहा है कि द फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन वुमेन टू रीच द साउथ पोल एलोन, तो वो कौन है? हरप्रीत चांदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। हरप्रीत चांदी जो है ना, वो ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर हैं जो एलोन इंडियन ऑरिजिन के पर्सन हैं, जो कि साउथ पोल पे अकेला सोलो ट्रैवलिंग किसको बोलते हैं? जब अकेले ट्रैवल करते हो आप हर जगह, तो उसमें मिला है। ये मतलब कवर करने वाली पहली हैं ये इंडियन ऑरिजिन की, हरप्रीत चांदी। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इधर, वो क्या है? इसके बाद क्वेश्चन ये है कि इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्री बाई फुले, उनका जो है
सेलिब्रेट रिसेंटली 13 जनवरी। देखिए इसमें डिस्प्यूटेड इसमें 191 लिखा है, लेकिन कई जगह 190 भी कह रहा है, तो आई हैव इसमें कंफर्म करना पड़ेगा एक बार। इसमें आंसर तो 191 दिया है, लेकिन बुक में 190 कहीं साइड पे 190 भी दिया हुआ है, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना इसको, मुझे भी कंफर्म करना है, इसलिए इसको मैंने अभी बताया, ठीक नहीं, हमारा डाउट किया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है विच क्रिकेट टीम है रिसेंटली वन टाइटल ऑफ अंडर-19 एशिया कप 2021। तो याद रखिएगा अंडर-19 एशिया कप ये इंडिया ने जीता है 2021 का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा अंडर-19 होस्ट कहाँ था, यूएई में हुआ था, और श्रीलंका रनर था, यानी कि इंडिया ने श्रीलंका को हरा के अंडर-19 एशिया कप, ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंडिया विनर रहा है। फिर क्वेश्चन आता है कि इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट कहाँ है, तो वो केरला हाई कोर्ट बन गया है, ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, याद रखिएगा। फिर आता है क्वेश्चन कि इंडिया द फर्स्ट एलपीजी फ्री एंड स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया, वो है हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने पीएम उज्ज्वला योजना को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कराया है, इसलिए ये हमारा हिमाचल प्रदेश में आता है पहला एलपीजी फ्री एंड स्मोक फ्री स्टेट। फिर क्वेश्चन आता है कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ना वो 2021 को इंग्लिश में किसको दिया गया है, तो इंग्लिश में नमिता गोखले को दिया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड देखिए हमारा जो शेड्यूल लैंग्वेज है ना, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है ना, उसमें दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अलग अलग है, ये इंग्लिश के लिए है, फिर हिंदी के लिए भी हम देखेंगे। तो इंग्लिश में किनको मिला है, नमिता गोखले, किस लिए मिला है, तो उनकी एक बुक है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग टू लीव बिहाइंड, इस बुक के लिए मिला है इनको इंग्लिश में। हिंदी के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, इन्होंने बुक लिखा था फॉर सम्राट अशोक, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही है कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 2021 में हिंदी के लिए किसको मिला है, तो वो मिला है दया प्रकाश सिन्हा को फॉर सम्राट अशोक के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूल मोड्स व्हीकल सर्विस वो कौन है, तो देखिए वर्ल्ड का पहला ऐसा कौन सा कंट्री है जो ड्यूल मोड का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ही व्हीकल दो रास्तों पे चलेगी। पहला कैसे, एक तो रोड पे भी चलेगी और रेलवे पे भी, ऐसा उन्होंने सर्विस लेन बनाया है ताकि वो जो हमारा है ना दोनों पे चल सके। वो गाड़ी पर्टिकुलर गाड़ी ही, ऐसे नॉर्मल गाड़ी नहीं चलेगी उस पर, उसका एक अलग गाड़ी है, ठीक है। तो याद देखिएगा वो है जापान। इसके बाद क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन है रॉस टेलर जो है ना हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, वो किससे बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख क्रिकेट से जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर रिसेंट इसमें आता है क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ है कि जो पेटा इंडिया है ना उसने ब्रांड ईयर मतलब पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया, किसको दिया है, तो वो दिया है आलिया भट्ट को। किसको दिया है, आलिया भट्ट को। अब देखिए ये पेटा क्या होता है, एनिमल राइट्स से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल के राइट्स के बारे में बात करता है कि एनिमल्स का बुचरिंग नहीं होना चाहिए, उनको बहुत पेन होता है जब हम उनको कत्ल करते हैं उनका, ठीक है। तो बेसिकली वेगन होता है ना, वेगन यानी कि जो वेज लोग होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो बेसिकली उन लोगों को प्रमोट करता है। तो आलिया भट्ट ने ड्रेस पहना था बहुत वेगन से बना हुआ, वेगन खाते भी हैं, इस कारण से उनको अवार्ड दिया गया। पेटा का फुल फॉर्म क्या है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एथिकल मतलब समझते हैं ना क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, प्यारा वर्ड है ये, एथिकल, मोरल वैल्यूज़, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजनशिप अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है वायरल देसाई को, ठीक है ना। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन्स अवार्ड 2021, तो ये दुबई में मिला है। हर साल अलग अलग इंडिविजुअल को मिलता है, लेकिन इस बार जो 2020 में मिला, 2021 में जो मिला है वो मिला है वायरल देसाई को, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है ना, इंडियन ओरिजिन फिलैंथ्रोपिस्ट हैं ये। तो बेसिक ये वायरल देसाई, हाँ, इनको ग्रीन मैन या ग्रीन मैन ऑफ गुजरात कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा वायरल देसाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। इसके बाद आता है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ये किसने लिखा है, तो ये संजू वर्मा ने लिखा है, ठीक है। संजू वर्मा कौन है, बीजेपी से जुड़े उनके स्पोक्स पर्सन हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि वायलेट बरुआ, ये वायलेट बरुआ जो है बिकम द फर्स्ट वुमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, किस स्टेट के, तो वो असम, असम की बनी है पहला। तो वायलेट बरुआ नाम थोड़ा सा कैचिंग है इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन आता है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो 2021 का निकला उसमें पहला स्टेट कौन सा है, तो गुजरात, याद रखिएगा गुड गवर्नेंस में। और बिहार का रैंक कितना है, तो छठा रैंक है ग्रुप बी, इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ऐसे करके 4 है, तो ओवरऑल गुजरात है। और अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो बिहार ग्रुप बी में आता है, तो उस ग्रुप बी में 6th रैंक पे है बिहार हमारा, याद रखिएगा। इसका पॉइंट क्या है, 4.624। अब पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था, उसका पोजीशन, उसका पॉइंट क्या था, तो पॉइंट से पूछ लिया था, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये याद रखिएगा 4.624 जो है वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में बिहार को मिला है 6th रैंक ग्रुप बी कैटेगरी में। और ओवरऑल टॉप किसने किया है, गुजरात ने किया है। फिर क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट हैज़ गॉट द टॉप पोजीशन रिसेंटली रिलीज नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स फॉर 2021। तो देखिए केरला ने लिया, देखिए ये जो हमारा है ना हेल्थ इंडेक्स, ये हमारा निकालता है नीति आयोग निकालता है। कौन निकालता है, नीति आयोग। तो नीति आयोग का मतलब केरला है, और बिहार सेकंड कौन, तमिलनाडु के, तमिलनाडु है।
ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें बिहार का, तो बिहार जो है ना टोटल 19 कंट्री के उन्होंने रैंकिंग निकाला है, उसमें से बिहार सेकंड लास्ट है, 18वां पोजीशन है बिहार का। तो याद रखिएगा बिहार 18th पोजीशन पे है आउट ऑफ 19 स्टेट इन द हेल्थ इंडेक्स में। सोचिए, सोचने वाली बात है ही। फिर आता है क्वेश्चन कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर फॉरनर्स टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। कौन सी कंट्री ने फॉरनर्स की शादी लोकल से अगर कोई करता है, कोई फॉरनर जो है श्रीलंका में गया और वहाँ की बंदी से शादी करता है, तो मतलब वहाँ की लड़की से शादी करता है, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन लेना पड़ेगा। ये किसने किया है? श्रीलंका ने। क्यों किया है भाई? आपातकाल चला है, देखो वहाँ पे तो रणनील विक्रमासिंघे देखे ना, चले गए वो, मतलब चले, इसके पहले कोई और थे ना, तो वहाँ पे आपातकाल इमरजेंसी लग गया, मिसयूज़ किया उन्होंने पावर का, सही से पॉलिसीज़ नहीं बनाई, फाइनेंस को मैनेज नहीं किया। एक कंट्री फाइनेंस को मैनेज नहीं करता है ढंग से, अगर वहाँ का एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट नहीं है, तो श्रीलंका वाली हालत हो जाती है। ठीक है, बहुत डिटेल में इसको क्या बताऊँ, बताने के तो इसमें 2 घंटे तक बोलता रह जाऊँ। खैर, इसमें आ जाइए। पेटा इंडिया 2021 जो है पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। ठीक है, चलिए इधर आइए अब। फिर आता है क्वेश्चन कि हु हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज नीति आयोग्स यूथ 4th हेल्थ इंडेक्स। तो अभी देखो हमने देखा है वही चीज़, क्वेश्चन रिपीट हो गया, केरला को मिला है 1st पोजीशन। ठीक है, फिर आता है कश्मीर द क्वेस्ट फॉर ए पीस, कश्मीर द क्वेस्ट फॉर ए पीस इन ट्रबल्ड लैंड रिसेंटली। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है NC विज, यानी कि निर्मल चंद्र विज ने लिखा है। ये फॉर्मर आर्मी चीफ रह चुके हैं, तो इसलिए ये बुक याद रखिएगा, कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड। ये बुक लिखा है NC विज ने, निर्मल चंद्र विज ने, फॉर्मर आर्मी चीफ। फिर आता है विजय हजारे ट्रॉफी जो है किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी इस बार हिमाचल प्रदेश ने जीता है, तमिलनाडु को हराकर। क्रिकेट से जुड़ा हुआ ये स्पोर्ट्स से। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि नासा हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप। ये कौन है? तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। ये किस पे बेस्ड है? ये इंफ्रारेड पे बेस्ड है। ये इंफ्रारेड क्या होता है? इसका जो होता है ना वेवलेंथ, ये वेवलेंथ जो होता है वो विजिबल लाइट का जो हमारा रेंज होता है उससे ज़्यादा होता है इसका वेवलेंथ। याद रखिएगा, नॉर्मली हम इंफ्रारेड को नहीं देख पाते हैं, अलग डिवाइस होता है, उससे हम डिटेक्ट कर पाते हैं। बेसिकली हीट पे काम करता है, समझ गए? जैसे आप CCTV देखे होगे या हिडन कैमरा वगैरह होते हैं, नाइट में काम करते हैं, वो इंफ्रारेड पे काम करते हैं। हर ऑब्जेक्ट हीट निकलता है, उस हीट से जो उत्पन्न है ना वेवलेंथ, उसको डिटेक्ट कर लेता है। अब इधर आता है कि हरभजन सिंह को हम टर्मिनेटर करते हैं, जो रिटायर ले चुके हैं। ठीक है ना। फिर गुड गवर्नेंस डे जो है हम कब मनाते हैं? तो गुड गवर्नेंस डे अभी देखा है हमने 25 दिसंबर को मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के दिन पे। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को। फिर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट टाइटल। तो ये अनाहता सिंह जीती हैं। याद रखिएगा, पहली इंडियन है जो कि US में जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट टाइटल जीती हैं। ठीक है ना, ये 13 साल की मात्र बच्ची हैं, अनाहता सिंह, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि विच फुटबॉल टीम हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ SAFF अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप। तो ये ढाका में हुआ था SAFF टूर्नामेंट अंडर-19। इंडिया जो है इस बार रनर रहा है और बांग्लादेश जीत हासिल किया है। तो याद रखिएगा, SAFF अंडर-19 फुटबॉल वुमेन्स चैंपियनशिप है ये। ठीक है, बांग्लादेश जीता है और इंडिया रनर अप रहा है। फिर क्वेश्चन आता है हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021। तो वो स्पेन में हुआ था और जीता कौन है? लोह कीन, ये सिंगापुर की हैं, उन्होंने जीता है BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप मेंस का। मेंस टाइटल, फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, वरना PV सिंधु का नाम देख ही लेते, काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं वो, देश का नाम रोशन कर रही हैं। फिर 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? नेशनल फार्मर्स डे। किनके नाम पे? चौधरी चरण सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर। ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह के बारे में थोड़ा बताइएगा, इनसे जुड़ा एक बहुत ही फेमस इवेंट है। ठीक है, बताइएगा। ये है हमारा नेशनल फार्मर्स डे। फिर आता है क्वेश्चन कि रिसेंटली गैब्रायल बोरिक हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। गैब्रायल बोरिक, तो ये है चिली की। गैब्रियल बोरिक इसलिए बोल रहे हैं कि ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। यंगेस्ट प्रेसिडेंट कहाँ के? तो ये बने हैं चिले के। चिले मात्र 36 साल के हैं ये। तो गैब्रियल से याद रखिए, गैब्रियल चिले के हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस है ना, उसके न्यू MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये बने अतुल दिनकर राणे। नहीं पूछेगा ऐसे, लेकिन अगर मन घूम गया उनका तो पूछ सकता है BPSC। फिर क्वेश्चन आता है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है ना, वो सेलिब्रेट करते हैं 22 दिसंबर को। किसके नाम पे? तो श्रीनिवास रामानुजन, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड, ठीक है, मैथमेटिशियन था ये। तो श्रीनिवास रामानुजन के नाम पे मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को। फिर क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज़ पास द प्रोटेक्शन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। तो ये कर्नाटका ने पास किया, लेकिन इसके पहले भी हिमाचल प्रदेश ने पहले पास कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं। अब अगर कोई फोर्सली कर अपने धर्म को कन्वर्ट करना चाहे ना, कोई भला फुसला करे कुछ भी, तो वो नहीं कर पाएगा, उस पर कानून का शिकंजा लग जाएगा।
टू स्टॉप फोर्स लीनियर कन्वर्जन, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि मेंस रैंकिंग रिसेंटली रिलीज बाय FIH 2021, उसमें टॉप कौन किया है, तो ऑस्ट्रेलिया। FIH क्या है हॉकी से जुड़ा हुआ एक हमारा एक अवार्ड है, ये फिर रैंकिंग है मेंस का, जिसमें हम रिलीज़ करते हैं कौन से मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसको रिलीज़ करती है, तो उसमें टॉप कौन किया है, ऑस्ट्रेलिया, FIH 2021 में। फिर क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली जो है ना हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2000 अवार्ड, तो ये मिला है डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान को, याद रखिएगा इम्तियाज़ सुलेमान। यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था आपको, लेकिन याद रखिएगा इन जो है ना यहाँ पे वरल देसाई, ये इनके बारे में बोल दिया था फिलांथ्रोपिस्ट, ये वो नहीं है। और सिंपली याद रखिएगा वरल देसाई ग्रीन मैन या ग्रीन मैन ऑफ गुजरात कहते हैं, जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सिटीजन अवार्ड मिला है इनको 2021 का। और ये जो है ना इनको साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। हर साल अलग अलग मिलता है, इस बार इनको मिला है। ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट पता है क्या होता है, ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपने पैसे को ज़्यादातर चैरिटी में दान कर देता है, ह्यूमनिस्टिक वर्क के लिए, मानव उपकार के लिए, मानव के भलाई के लिए अपने पैसे को खर्च करता है, तो इनको मिला है, ठीक है। डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान को इंडियन ओरिजिन के हैं ये। फिर क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली हु हैज़ वॉन द ऑनर ऑफ BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021, तो यह है एम्मा रादुकनु, इनको मिला है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन इधर। रिसेंटली प्रदीप कुमार रावत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा, एम्बेसडर तो नहीं पूछता जल्दी एग्जाम में। फिर है कि रिसेंटली US बेस्ड साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट एडगिल एक है, जिसको कि एक्वायर किया है कौन सी इंडियन कंपनी ने $230 मिलियन के लिए, वो है विप्रो ने एडगिल एक हमारा एक फर्म है, कंसल्टेंट फर्म है, उसको एक्वायर किया है कितना में, $230 मिलियन में, तो वो है विप्रो, एक IT बेस्ड कंपनी इंडिया में है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है रिसेंटली इंडियन नेवी शिप INS खुखरी हैज़ बिन कमीशनड आफ्टर सर्विंग हाउ मेनी ईयर्स, तो 32 साल सर्व करने के बाद उनको रिटायर कर दिया गया इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी ने रिटायर कर दिया इनको, ठीक है। वो कौन थे, INS खुखरी। बेसिकली क्या थी, ये फ्राइगेट था। अब फ्राइगेट क्या होता है थोड़ा बताइएगा, नेवी में एक वारशिप होता है, एक हमारा कैरियर होता है, एक फ्राइगेट होता है, अलग अलग नाम है, तो फ्राइगेट क्या होता है थोड़ा बताइएगा, ठीक है। इस तरीके से 632 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एफर्ट लगता है इन चीज़ों में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।